हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स लक्ष्य में आपका स्वागत है। आज हम एक टॉपिक लाए हैं हिस्ट्री के प्राचीन भारत से, जैन संगीतियाँ और जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्हों से। देखिए, आपको पता है कि बौद्ध संगीतियाँ, जिन्हें बौद्ध सभाएं भी कहते हैं, कुल मिलाकर 4 हुई थी। उन संगीतियों को, उन सभाओं को मैंने एक ट्रिक के द्वारा आपको विस्तृत रूप में बता दिया था और याद भी करवा दिया था। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। इसके बाद जिस प्रकार से बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, इसी प्रकार से जैन संगीतियाँ भी हुई थी। जैन धर्म की 2 संगीतियाँ हुई थी, वहाँ 4 हुई थी, तो यहाँ 2 हुई हैं। चलिए इसको याद कर लेते हैं। अभी बहुत आसान है। प्रथम जो जैन संगीति हुई थी वो 300 BC, मतलब ईसा मसीह के जन्म से 300 साल पहले, 300 बिफोर क्राइस्ट। कहाँ? पाटलिपुत्र में। कौन सी हुई थी पाटलिपुत्र में बौद्ध संगीति? याद है? तीसरी, पाटलिपुत्र में अशोक। याद आ गया? तो पाटलिपुत्र में जैन संगीति ये हुई थी। इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे, इस संगीति के अध्यक्षता इन्होंने की थी। तो पहली कहाँ, कब? 300 BC में। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। कौन अध्यक्ष थे? स्थूलभद्र। दूसरी बौद्ध संगीति 6वीं शताब्दी में हुई थी। कहाँ हुई थी? गुजरात के वल्लभी में हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो क्षमा श्रवण थे। तो याद करना कोई ज़्यादा मुश्किल इसमें है नहीं। बहुत ज़्यादा ट्रिक मैंने इसमें नहीं लगाई है, क्योंकि ये ऐसे ही याद हो जाता है, इसमें कोई समस्या नहीं। 2-3 बार आप इसको देखेंगे कि पहली कहाँ, 300 BC में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र, दूसरी 6वीं शताब्दी वल्लभी गुजरात, क्षमा श्रवण। तो इस प्रकार से जोड़े बनाकर आप इसको कर सकते हैं। पाटलिपुत्र, स्थूलभद्र, वल्लभी, क्षमा श्रवण, ऐसे करके। चलिए दूसरे, इसमें थोड़ा सा मैं याद कराने के लिए कुछ आपको ट्रिक बताऊँगा। जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। आप जानते ही हैं कि जैन धर्म में जो जैन धर्म के संस्थापक थे, वो जो प्रथम संस्थापक जिनको माना जाता है वो ऋषभदेव थे। वो प्रथम जैन तीर्थंकर के नाम से जाने जाते हैं। कुल मिलाकर 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें से कुछ को मैंने यहाँ डिनोट किया है। तो आप इनको लर्न करेंगे, इनके प्रतीक क्या हैं इनको भी आप याद रखेंगे। कैसे कैसे रखेंगे थोड़ा सा इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि याद हो जाएगा। ऋषभदेव जो कि प्रथम जैन तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह सांड। ठीक, पहले तीर्थंकर हैं। सांड किसका प्रतीक होता है? खुले में विचरण करने का, स्वतंत्रता का प्रतीक होता है। तो याद रखिए, जो पहले तीर्थंकर थे वो स्वतंत्रता के प्रतीक सांड थे। सांड उनका प्रतीक चिन्ह है। दूसरे अजीतनाथ। अजीतनाथ हाथी, कुछ उसी प्रकार का एक विचरण करने वाला प्राणी हाथी होता है। हाथी भी स्वतंत्र रहता है। वैसे तो ये पाले भी जाते हैं और सर्कसों में भी इनका यूज कर लेते हैं लोग। तो हाथी दूसरा प्राणी भी इसी प्रकार का, मस्तमौला प्रवृत्ति, हाथी। तो अजीतनाथ हाथी, ऋषभदेव सांड, तीसरे संभवनाथ, और एक फिर तीसरा प्राणी ऐसा ही है, घोड़ा। घोड़े का वेग बहुत अधिक होता है, तो संभवनाथ उसी का प्रतीक, घोड़े के। 7वें नंबर के हैं एक संपार्श्वनाथ, स्वास्तिक। स्वास्तिक का चिन्ह आप जानते हैं, कुछ इस प्रकार से होता है। ये स्वास्तिक, ये चिन्ह है इनका संपार्श्वनाथ का। ये 7वें हैं। तो संपार्श्व, स्वास्तिक, ऐसे याद रखो। संपार्श्व, स्वास्तिक, संभव घोड़ा, अजीत हाथी, ऋषभ सांड, आगे के नाथ देव हटा लो। शांति, देखो शांति याद हो जाएगा, हिरण, क्योंकि हिरण तो शांति रहता है, शांति का प्रतीक है हिरण। तो शांति, हिरण। कौन से नंबर के हैं ये? इनको भी, क्रम को भी याद रख लो, क्योंकि क्रम भी बहुत बार पूछा जाता है कि पहले नंबर के बताइए कौन से हैं।
ऋषभदेव हैं। दूसरे बताइए कौन है कि अजीतनाथ है। तीसरे बताओ कौन है, संभवनाथ है। 21वें बताओ कौन है कि नामीनाथ है। तो ऐसे करके शांतिनाथ 16वें नंबर के हैं और इनका प्रतीक है हिरण। फिर नामीनाथ 21वें हैं, इनका है नीलकमल। अरिष्टनेमी 22वें, फिर 23वें और फिर 24वें। इनका देखो 21, 22, 23, 24, इन चारों का भी यहाँ पे एक साथ कर लेंगे। इन चारों को एक साथ, शुरू वाले 3 एक साथ, देखो क्रम भी याद हो जाएगा, और बीच वाले अलग अलग। तो देखिए नामी 21वें नीलकमल, नामी नीलकमल या नामी नील। अरिष्टनेमी शंख, अरिष्ट शंख 22वें नंबर के। पार्श्वनाथ 23वें सांप, पार्श्व सांप और संपार्श्व स्वास्तिक, दोनों को भी आप मैचअप कर सकते हैं, इनमें भी कंफ्यूज नहीं होना। संपार्श्व स्वास्तिक, पार्श्व सांप और महावीर सिंह एक नाम याद रख सकते हैं आप, महावीर सिंह। ठीक है, महावीर सिंह गीता बबीता के पापा महावीर सिंह का नाम याद जानते ही हैं। तो महावीर सिंह, सिंह मीन्स शेर को कहते हैं, और ये 24वें थे और यही अंतिम भी थे। ये भी आपको पता होना चाहिए कि अंतिम जैन तीर्थंकर कौन, महावीर। प्रथम कौन, ऋषभदेव। तो प्रथम ऋषभदेव, ऋषभ प्रथम सांड, अजीत दूसरे हाथी। तो ऐसे नहीं, ऐसे याद, मैं बताता हूँ। दूसरा तरीका ये है, सही तरीका ये है कि ऋषभ सांड, अजीत हाथी, संभव घोड़ा, संपार्श्व स्वास्तिक, शांति हिरण, नामी नील, अरिष्टनेमी शंख, पार्श्व सांप, महावीर सिंह। पूरा नाम बन गया है तो महावीर सिंह, पार्श्व सांप। तो याद हो गया होगा। यदि याद नहीं हुआ है तो एक बार फिर से रिपीट आप कर दें, और करने के बाद में इस पूरी टेबल को अलग से रख दें और फिर एक बार टेबल बना के देखें, तो आप अपने आप से इस टेबल को बना देंगे बिना देखे। और जहां एक बार से आपने ऐसा किया तो फिर ये समझिए कि आप इसको कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपके लर्न कराने के लिए मैं टॉपिक्स लाता रहूँगा, और आप इसी प्रकार से इनको देखते रहें। पसंद आती है तो लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें। सब्सक्राइब अभी तक चैनल को नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, और दोस्तों को, साथियों को शेयर कर दें। ओके, थैंक यू।